नमस्कार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में अपना फैसला कल दे दिया। फैसला बड़ा शानदार दिया है। जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पटवालिया जी बार बार जो बातें कह रहे थे, वो आज इस फैसले में मैं बताऊंगा कैसे उनकी बातों का जवाब मिलेगा। जब वो सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाएंगे तब भी पता लग जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ कहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को फैसला दिया था, एनसीटी की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। उसी दिन से सभी राज्यों में फैसला लागू हो गया था। उसने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब कोई केंद्र सरकार का कानून हो, उसको किसी हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाए तो वो पूरे भारत के सभी राज्यों के लिए रद्द माना जाएगा। ये कौन सा फैसला है? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएड को नौकरी से हटाने के आदेश तो दिए ही दिए, लेकिन और भी कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ऐसा सबमिशन दिया है हाईकोर्ट में जिससे बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं बच सकते। उनके वो भी रास्ते बंद हो गए हैं। हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने डीएलएड के पक्ष में सबमिशन दे दिया। वो कैसे दिया वो भी चर्चा करूंगा। कौन से जजमेंट के? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जजमेंट के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर चर्चा करूंगा कि हाईकोर्ट ने कौन से बिंदु पर क्या क्या कहा है, कितना महत्वपूर्ण बिंदु है। भले ही आज बीएड वाले शायद लगता है कि पटवालिया जी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़कर नहीं आए थे कि क्या दिया है, उनको मालूम ही नहीं था कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की ज्वाइनिंग कब कैसे हुई थी। लेकिन खैर छोड़िए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भुवनेश्वर साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एनसीटी और स्टेट गवर्नमेंट पार्टी थी। और भी कनेक्टेड कई मैटर लगे हुए थे, विकास कौशिक और कई मैटर लगे हुए थे। ये फैसला सुनाने वाली बेंच थी जस्टिस रमेश सिन्हा जी और अरविंद कुमार वर्मा जी जज साहब। चीफ जस्टिस हैं रमेश सिन्हा जी, उन्होंने ये फैसला लिखा है, ऑथर वो है। 58 पेज का फैसला दिया है, 40 बिंदुओं के माध्यम से दिया है। 50 पेज तक, 58 पेज में से 50 पेज तक सभी पार्टियों के इंटरवेनर, पिटिशनर, राज्य सरकार सभी के आर्गुमेंट हैं, किस किसने क्या क्या अपने आर्गुमेंट, सबमिशन, फैसले क्या क्या दिए हैं। 50 पेज तक उसमें डीएलएड की तरफ से देवेश शर्मा जजमेंट, आरटी एक्ट धारा 23(1)(2), क्वालिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, हायर क्वालिफिकेशन को लेकर वो तमाम देवेश शर्मा वाली जजमेंट वाली बात कही गई। भगवान कृष्णा जजमेंट का और भी तमाम, इससे स्टेट ऑफ बिहार दीपांकर गौरव, तमाम जजमेंट हवाले दिए गए। अर्णव घोष का दिया गया। और जब जब याचिका लगी थी छत्तीसगढ़ डीएलएड की तरफ से, भुवनेश्वर साहू की पिटीशन लगी थी, तब एक उस पिटीशन में एक, और उस के बाद भी वकीलों ने पेश किया जिसमें जजमेंट था कुसुम इग्नोर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट को मैंने बहुत पहले मेरे यूट्यूब पर एक्सप्लेन किया है ढंग से, उसको आप सुन लेना मेरे यूट्यूब पर। उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन इसके वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कुसुम इग्नोर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को आधार मानते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि 25 नवंबर 2021 से फैसला लागू हो गया और सभी राज्यों के लिए रद्द माना जाएगा। इस फैसले में क्या है वो भी चर्चा करूंगा। स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ ने क्या कहा? स्टेट की तरफ से सबमिशन गया कि कैंडिडेट है, जब कोई या सब्जेक्ट टू आउटकम, जब भर्ती प्रक्रिया में ज्वाइनिंग हो तो कैंडिडेट ये क्लेम नहीं कर सकते, पोस्ट के नौकरी के लिए क्लेम नहीं कर सकते। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने सबमिशन दिया। सरकार ने कहा कि डीएलएड कैंडिडेट की सफिशिएंट संख्या अवेलेबल है, बट सरकार ने कहा कि हमारी 2019 के रूल के अनुसार भर्ती हुई है, लेकिन डीएलएड की संख्या पर्याप्त है। सब्जेक्ट टू आउटकम होता है तो बीएड वाले पोस्ट के लिए, नौकरी के लिए क्लेम नहीं कर सकते। ये स्टेट गवर्नमेंट ने सबमिशन दिया है। ये 2 पॉइंट बीएड का काम कर दिया। इंटरवेनर ने तमाम जजमेंट रखे कि प्रोस्पेक्टिव से हो तो 11 अगस्त के बाद कोई एडवर्टाइजमेंट हो उसमें लागू हो। ये तमाम जजमेंट, ये तमाम बातें नहीं रखी जानी चाहिए नौकरी का, ये तमाम बातें उन्होंने कही। अब ये इतने आर्गुमेंट 50 पेज तक होते आए। उसके बाद 51 नंबर पेज पर बिंदु संख्या 33 पर यहां से कोर्ट अपना एनालिसिस देती है।
बिंदु संख्या 33 में देवेश शर्मा जजमेंट को लेकर चर्चा होती है कि बीएड क्वालिफिकेशन नहीं है, एनसीटी के नोटिफिकेशन, इसको लेकर चर्चा होती है। 34 में जो बिंदु है उसमें भी देवेश शर्मा जजमेंट, एनसीटी के नोटिफिकेशन, क्वालिफिकेशन को, क्वालिटी को लेकर, आरटी सेक्शन को लेकर चर्चा होती है। 35 नंबर बिंदु में हाईकोर्ट कहता है कि स्टेट का जो सर्विस रूल है 2019 का, रूल नंबर 8 का सब क्लोज 3 उसको लेकर चर्चा करते हैं कि उसके तहत जो विज्ञापन आपका 4 मार्च 2019 को जो ये आया था नोटिफिकेशन आपका सर्विस रूल का, बट वो 35 नंबर में इस बात पर चर्चा करते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट ने, क्योंकि आपका जो सर्विस रूल का जो नोटिफिकेशन आया वो एनसीटी के 28 जून 2018 नोटिफिकेशन के बेसिस पर आया, जो आपका सर्विस रूल है जो बोल रहे, तब 35 नंबर बिंदु में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कहता है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को क्वेश्चन कर दिया था। हवाला देते हैं कुसुम इग्नोर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले का हवाला देते हुए आपके स्क्रीन पर है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून यदि कोई हाईकोर्ट रद्द कर देती है तो वो सभी राज्यों के लिए रद्द माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर ये फैसला दिया हुआ है। ये एससीसी ऑनलाइन जो ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट दिया हुआ है, ये सभी, ये बात छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साबित कर दी कि 25 नवंबर 2021 से फैसला लागू हो गया। ये पढ़ाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में भी। उसके बाद 36 नंबर बिंदु में हाईकोर्ट कहता है कि आर्टिकल 21A का वायलेशन हो रहा है एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन की वजह से, इसीलिए वो रद्द हुआ है। जब उसके बेसिस पर आपका सर्विस रूल आया तो उससे भी आर्टिकल 21A का वायलेशन हो रहा है, इसलिए आपकी वैलिड नहीं है आप जॉब के लिए। उसके बाद 38 नंबर बिंदु में भगवान कृष्णा अर्णव घोष के जजमेंट की, उसके ऑर्डर की बात होती है। 39 नंबर में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को हाईकोर्ट साफ निर्देश कर देती है कि बीएड है वो अवैध है, इनएलिजिबल है, इलीगल है उनकी नियुक्ति। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार 6 वीक के अंदर डिप्लोमा धारियों की लिस्ट जारी करे, दोबारा से नई मेरिट लिस्ट जारी करे 6 सप्ताह के अंदर, और डिप्लोमा धारियों को ज्वाइनिंग दे और बीएड को हटाए। ये बात छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा। मैंने पहले जो उस दिन हुआ था मुझे वहां के वकीलों ने बताया 6 माह का बता दिया था मैंने। 6 माह नहीं है, 6 महीने नहीं है, 6 वीक है। 6 वीक बाद 6 वीक के अंदर करना होगा, जिसका असर छत्तीसगढ़ सरकार ने डेटा मांगना शुरू भी कर दिया और 6 वीक से पहले काम हो जाएगा। अब ये बात है हाईकोर्ट ने बड़ा कितना शानदार जजमेंट छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया है। मैं मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करिए, बाकी तो आर्गुमेंट सबमिशन है। जो बड़ी बात छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है 25 नवंबर 2021, वैसे तो उनका भगवान कृष्णा ऑर्डर फॉलो हुआ है, क्योंकि उसी समय थोड़ा बहुत दिनों का अंतर था, 10-15-20 दिन के अंतराल में बिहार का नोटिफिकेशन जारी होता है और उसके बाद इनका होता है, ऐसा ही अंतराल था, तो वहां पर भगवान कृष्णा ऑर्डर हो जाता है। तो सेम यहाँ होना चाहिए था। इनके सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम रिलीफ आने के बाद वहां वाला बिहार वाला ऑर्डर आया, इसलिए इनका वो हो गया। लेकिन इनका भगवान कृष्णा ऑर्डर भी फॉलो किया है, जिसमें सिमिलर कंडीशन छत्तीसगढ़ वाले बिहार वाले थे। भले ही एग्जाम जजमेंट के बाद हुआ, पहले हुआ, एडवर्टाइजमेंट की डेट को लेकर के था, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट की डेट है वो भगवान कृष्णा को लेकर के पूरी फॉलो हुई है। अब ये महत्वपूर्ण बात है, छत्तीसगढ़ सरकार ने सफिशिएंट नंबर ऑफ डीएलएड कैंडिडेट, ये डीएलएड की तरफ से भी बताया गया, आर्गुमेंट दिया गया ब्रिज कोर्स को और को तमाम बातों को लेकर के। लेकिन सेंटर में जाएंगे, सबसे बड़ी बात साफ कह दिया कि सब्जेक्ट टू आउटकम होते हुए कोई आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप मैटर के बारे में अवेयर होते हैं। सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब कोर्ट के पास पूरा पावर होता है, आप जॉब का क्लेम नहीं कर सकते। ये 2 पॉइंट पूरे भारत के लिए लागू, और क्लेम सब्जेक्ट टू आउटकम, ये वाली बात भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी। ये बहुत बड़ा एक जजमेंट दिया है, और ये बात बिहार हाईकोर्ट के जजमेंट में भी है कि आप क्लेम नहीं कर सकते, इक्विटी का क्लेम नहीं कर सकते, सब्जेक्ट टू आउटकम है। ये उनके पहले अंतरिम रिलीफ में दी गई थी। छत्तीसगढ़ डीएलएड टीम है वो मुझे मालूम है कि बीएड टीम है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, तो डीएलएड टीम एक्टिव रहें और कैविट फाइल करें, और जब भी हो वहां पर अपने मजबूती से लड़ें, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि वहां पर ये कुछ मिसलीड करके, छुपा करके किसी और के ऑर्डर को हवाला दे करके ले जाए। वैसे इसमें 8 अप्रैल वाले में मध्य प्रदेश वाले के साथ अटैच करवा लेंगे तो मध्य प्रदेश की याचिका बहुत मजबूत हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा कि उस दिन वो सामने भी आ जाएगा। यदि अपनी एसएलपी में अटैच करवा लेंगे कि 11 अगस्त के बाद अपॉइंटमेंट हुए जो बार बार
पटवालिया जी बोलते हैं वो बोलेंगे नहीं, यदि उसके बेसिस पर वो बचना चाहेंगे तो वो वैसे हो जाएगा। राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अच्छा सबमिशन दिया डीएलएड की तरफ से, बहुत अच्छी बात कही। अब राज्य सरकार तो सुप्रीम कोर्ट जाकर एसएलपी लेकर जा ही नहीं सकती, जाएगी तो वो उनको खुद को विड्रॉ करके भागना पड़ेगा छत्तीसगढ़ से, क्योंकि आप तो स्वयं कह रहे हैं कि सब्जेक्ट आउटकम होता है तो ये वो होता है। तो ये सारी चीजें वहां पर आपको छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा मजबूत फैसला है, डीएलएड को नौकरी मिलेगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।